हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी जिसमें हमारे पास रैंक ऑलरेडी गिवन होगा। तो व्हेन रैंक्स आर गिवन, तो उस टाइप से जब हमारे क्वेश्चन गिवन होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, रैंक्स ऑफ 12 वर्कर्स आर एज फॉलोज। 12 वर्कर्स की रैंक हमें गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम x को लेंगे R1, रैंक लिख देंगे, y को लेंगे R2, जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख दी, n है हमारे पास 12। अब हम निकालेंगे डिफरेंस यानी कि d, R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 12 माइनस 11, 2 माइनस 9 माइनस 7, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 10 माइनस 6, 5 माइनस 3 प्लस 2, 6 माइनस 5 माइनस 1, 7 माइनस 4 प्लस 3, 8 माइनस 7 प्लस 1, 9 माइनस 8 प्लस 1, 10 माइनस 2 प्लस 8, 11 माइनस 11 ज़ीरो, फिर 12 माइनस 1 प्लस 11। अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121। अब हम टोटल करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इस कॉलम का टोटल, सिग्मा डी स्क्वायर 416। अब हम आर के यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 416 अभी हमने निकाला था, डिवाइड बाय एन है हमारे पास 12, तो 12 क्यूब माइनस 12, 4 इंटू 416 करके 2496 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 12 का क्यूब होता है 1728 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2496, 1728 माइनस 12 करके आ जाएगा 1716। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 2496 को डिवाइड करेंगे 1716 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.45। तो 1 माइनस 1.45 करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, यानी कि माइनस 0.45 आ गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द रैंक्स ऑफ 10 वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी बाय 2 जजेस आर एज फॉलोज। 10 वर्कर्स की रैंक गिवन है 2 जजेस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ गिवन है नेम ऑफ वर्कर्स ABCD से ऐसे जे तक गिवन है, रैंक बाय जज ए के अकॉर्डिंग गिवन है रैंक्स, और रैंक बाय जज बी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें रैंक गिवन है तो इट मीन्स कि हमें रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन। नेम ऑफ वर्कर्स लिखेंगे ए से लेके जे तक जो हमारे पास गिवन है, और टोटल यानी कि एन हो गया हमारे पास 10। फिर हम यहाँ लेंगे रैंक बाय जज ए यानी कि R1 लेंगे, जो रैंक्स गिवन है वो हम यहाँ पर सारे कॉलम्स में लिख देंगे। ऐसे ही सेम रैंक बाय जज भी R2 लेंगे, वो लिख देंगे। अब हम निकालेंगे डी, डिफरेंसेस निकालना है R1 माइनस R2। तो 4 माइनस 3 प्लस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 6 ज़ीरो, 7 माइनस 5 प्लस 2, 1 माइनस 1 ज़ीरो, 3 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, 10 माइनस 8 प्लस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1। फिर हम निकालेंगे डी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे सारे स्क्वायर्स निकालेंगे। फिर हम करेंगे इसका टोटल, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास टोटल करके आ जाएगा 20। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए आर के यानी कि रैंक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अभी हमने 20 निकाला था, डिवाइड बाय एन है हमारे पास 10, 10 क्यूब माइनस 10 इक्वल्स टू जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 20 करके 120, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 10 इक्वल्स टू जाएगा 1 माइनस 120, 1000 में से 10 माइनस करके 990, 120 डिवाइड बाय 990 करके हमारे पास आ जाएगा 0.121। तो 1 माइनस 0.121 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.879। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।